रोज की तरह आज भी मैं देख रही हूँ कि मेरा बेटा ध्रुव अपने झोपड़ी के निकट नहीं है। लगता है आज भी वह जंगल की तरफ गए हैं। क्यों नहीं मैं उसे आवाज लगाऊं? शायद मेरी आवाज उनके कानों तक जाएंगे तो जरूर वह दौड़ते हुए अपने माँ के पास चले आएंगे। बेटा हाँ माँ। हर रोज तू जंगल जाता था लेकिन वहाँ से फल फूल ढूंढकर अकेले वापस आता था बेटा। हाँ माँ। आज मैं इस बालक को देख रही हूँ, ये कौन है? माँ, जब आप हमें झोपड़ी में बैठा करके भोजन मांगने के लिए नगर बस्ती गए थे, हाँ। तो मैं झोपड़ी में बैठकर आपका इंतजार कर रहे थे। इस ओर से हमारे माँ आएंगे तो मैं भली भांति दोनों माँ बेटा झोपड़ी में भोजन करेंगे। क्यों नहीं बेटा? हाँ माँ, अचानक जंगलों से चोरों से चिल्लाहट आया, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है भैया मुझे बचाओ। किसी को कुछ हुआ तो नहीं बेटा? नहीं माँ, मैंने सोचा आज जिंदगी में पहली बार अपने झोपड़ी के निकट किसी मानव का आवाज सुन रहा हूँ। हाँ माँ, मैं वह आवाज सुनकर दौड़ते हुए वहाँ जाकर के मैंने देखा। क्या देखा बेटा? माँ, वहाँ जाकर मैंने यही देखा, इन्होंने अपना बाण बूढ़ा शेर के ऊपर चला दिया। हाँ माँ, इसका बाण काम नहीं किया और वह शेर इसके ऊपर खाने के लिए जोर से झपट गए। इसे कहीं कुछ हुआ तो नहीं बेटा? हाँ माँ, उसी वक्त चिल्ला रहा था। बताओ, मैंने उस वक्त जाकर के इसका प्राण बचाकर कोई गलती तो नहीं कर दिया हुआ? नहीं बेटा, तूने कोई गलती नहीं किया, बल्कि इस जंगल में रहकर अपना फर्ज निभाया है बेटा। हाँ माँ। बेटा, हाँ माँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम उत्तम कुमार है। उत्तम कुमार? हाँ। कितना सुंदर नाम है। लेकिन बेटा, तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर उत्तमपुर शहर पड़ता है। उत्तमपुर शहर? हाँ। और बेटा, तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम राजा श्री उतानपाद सिंह है। और बेटा, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? मेरे घर में 4 सदस्य हैं। कौन कौन सब? एक पिताजी, एक माता और एक हम और एक मंत्री भैया। क्यों नहीं? फिर भी बेटा, इतने सदस्य को छोड़कर अकेले कोमल से शरीर को लेकर जंगल की तरफ शिकार खेलने चले आया बेटा। तुम्हें ऐसा करना नहीं था बेटा। अगर इस जंगल में मेरा ध्रुव नहीं होता तो आज इस दुनिया संसार में तू नहीं होता बेटा। माँ, हाँ। अब ध्रुव भैया ने मेरे प्राणों की रक्षा किया है और मैं भैया से दोस्ती लगाना चाहता हूँ। दोस्ती? हाँ माँ। लेकिन बेटा, दोस्ती तो बराबरी में होता है। कहाँ मैं गरीब और एक भिखारा, रात खाती हूँ तो दिन सोचती हूँ, दिन खाती हूँ तो रात सोचती हूँ। अगर कहीं भिक्षा मिलती है तो हम दोनों माँ बेटे अपने आत्मा में ग्रहण करती हूँ। अगर कहीं भिक्षा नहीं मिलती है तो भूखी प्यासी अपने झोपड़ी में सो जाती हूँ। माँ, क्या यह दोस्ती अच्छी होगी? माँ, क्या भगवान कृष्ण और सुदामा जी बराबरी में थे? उनकी दोस्ती आज सुनहरे अक्षरों में
सुनहरे पन्नों में लिखा गया है। और वह इसी तरह मेरा और भैया की मित्रता सुनहरे कलमों से सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। लेकिन बेटा क्योंकि दोस्ती का रिश्ता क्या बहुत कृष्ण लंबी होती है। कृष्ण सुदामा के जैसे मेरे बेटे ध्रुव के साथ दोस्ती निभा पाओगे? क्यों नहीं मां, मैं अवश्य निभाऊंगा। लेकिन बेटा यह दोस्ती अच्छी नहीं होगी। जब मैं दोस्ती का नाम लेता हूँ तो तुम्हारे माँ, आंसू क्यों आते हैं? अगर तुम मुझे भैया से मित्रता नहीं करोगी, अगर दोस्ती